राज्य में स्टेट गवर्नमेंट में वर्क होते हैं वो सभी कार्य, चाहे वो कोई सीएम ही क्यों ना करता हो, वो राज्यपाल ही करेगा, यानी राज्यपाल के नाम से ही होंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब बात ये आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? हाँ, करेगा। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति एक से अधिक राज्यों में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक से अधिक राज्यों में, 2 राज्यों में कर सकता है। एक ही राज्यपाल 3 राज्यों में हो सकता है। एक ही राज्यपाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, कलकत्ता, जितने भी ऐसे राज्य की बात करता है। मुंबई, कलकत्ता कोई राज्य नहीं है, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये तो राज्य है ना। तो यानी 4 से 5 अगर राज्य ले लूं और एक बंदे को बना दिया जाए कि भाई सभी राज्यों को देखना है, क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये भी याद रखना है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश करता है और राज्य से प्रशासनिक कार्यों संबंधी जानकारी की मांग करता है। याद रखिएगा, अगर राज्य में विफलता है तो राष्ट्रपति शासन भी कौन लगाएगा? राष्ट्रपति की सहमति पर राज्यपाल लगाएगा। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः इसे विधायी शक्तियां भी प्रदान है, यानी विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। राज्यपाल संसद के दोनों सदनों का आह्वान, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों का आह्वान, सत्रावाहन करता है, विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये वही पॉइंट है। दोनों सदनों का मतलब समझ रहे हो? विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा की बात करता था, वहां पर सत्र को बुलाता था, आह्वान करता था और उनको खत्म करता था, ऐसे ही राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती है, वो भी 2 सदन कहलाते हैं। उनको भी बुलाने का काम और उनको भी चालू करने का काम और विधानसभा को विघटित करने का काम कौन करता है? राज्यपाल। उधर लोकसभा विघटित होती थी, इधर विधानसभा विघटित होगी। उधर राज्यसभा विघटित नहीं होती थी, भंग नहीं होती थी, इधर विधान परिषद भंग नहीं होगी, क्योंकि स्थायी सदन है। धन विधेयक यानी मनी बिल राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और किस सदन में? हम कह सकते हैं दोस्तों, लोकसभा में। ठीक है ना। अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट, देखो एक सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है या अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय होता है, इसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और जो हाई कोर्ट होता है इसको उच्च न्यायालय कहते हैं। तो जो राज्य में हाई कोर्ट होता है, उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा भैया? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर रहे हो, तो वो भैया कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। चीफ मिनिस्टर, देखिएगा, चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको याद रख लेना है। केवल 2-3 पॉइंट हैं और फिर हम राज्य विधानसभा और फिर इसके कार्य अवधि को जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है पंचायती राज। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को जानेंगे। तो यहाँ से दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं चीफ मिनिस्टर में, जो हर बच्चा छोड़ने का